हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय है आपका 5 वंशागति का आणविक आधार। आज हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1 अंक, 2 अंक और 3 और 5 अंक में देखे जाएंगे। यानी कि दोस्तों, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, सभी क्वेश्चन आज के क्लास में देखने वाले हैं। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं कि वंशागति का आणविक आधार से कितने अंक के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ से 9 से 10 अंक के क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर बात करें तो दोस्तों, ये अध्याय आपका 4 हो गया, अध्याय आपका 5 और अध्याय आपका 4, ये दो चैप्टर ऐसे जिससे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूरे बुक से, ये दोनों ऐसे चैप्टर जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि दोस्तों, वंशागति और विविधता के सिद्धांत जो कि आपका अध्याय 4 है वह, और ये अध्याय आपका 5 वंशागति का आणविक आधार, ये दो ऐसे चैप्टर जिससे कि 9 से 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर से जो है आपके हर सेट में एक क्वेश्चन लॉन्ग में भी दिखेगा। ठीक है, अभी हम आपको लॉन्ग का भी क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप जब पेपर देने बैठेंगे 2023 में, तो इस चैप्टर से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन एक जरूर मिलेगा देखने के लिए। तो ये क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसी में से क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बनेगा। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले एक बार जो है आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिए। जितने भी हमारे प्यारे विद्यार्थी आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और सभी विद्यार्थी हमारे जो हैं आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। अपने क्लास, अपने ग्रुप में, हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो हमारे नए विद्यार्थी चैनल से जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ में दोस्तों, इसका जो PDF है, यानी ये इंपॉर्टेंट क्लास जो PDF है आपको सोल्यूशन सहित, इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप सभी डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और दूसरे तरीके से अगर पाना चाहते हैं तो आपको सिंपल काम करना होगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप से जुड़ जाना है। दोनों ग्रुप का जो लिंक है आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से फटाफट जुड़ जाइएगा। पढ़ाने के एक घंटे बाद टेलीग्राम में इसका PDF जो है वो शेयर कर दिया जाएगा, आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल से काम करना है, आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ जाना है, ताकि आपको जितने भी क्लासेस चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस, PDF सब कुछ आपको फ्री में बिल्कुल प्रोवाइड होती रहे। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं, जो कि हमने आपको बता दिया कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि आपको 9 से लेकर के 10 अंक के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और हमने ये भी बताया कि इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सी है? दीर्घ का एक क्वेश्चन आपको हर सेट में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों, इसका बहुविकल्प, इसका सभी टाइप का इंपॉर्टेंट, यानी बहुविकल्पी, अति, लघु आपका फर्स्ट टाइप और सेकंड है, सभी क्वेश्चन जो है आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इसी क्लास में हम आपको सभी क्वेश्चन आपको बताएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बताने वाले हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में वो 100% श्योर है कि वो दिखेगा ही दिखेगा। तो उस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट को अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुविकल्पी, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन क्या है, बहुविकल्पी की इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ फिलहाल में डिस्कस नहीं करेंगे। और यहाँ देख सकते हैं DNA के रासायनिक चाकू क्या है? रासायनिक चाकू है तो एंडोन्यूक्लियस, ये आपका ऑप्शन जो है करेक्ट सही हो जाएगा। ये 2022 का क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से तैयार रखिएगा। तो बहुविकल्पी में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हमने जितने भी बहुविकल्पी यहाँ सेलेक्ट किया हुआ 7 क्वेश्चन जो है आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद शुरू हो जाता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में ही पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या होगा, लिखने के लिए आएगा। तो हमने आपको बताया था कि 5 से 10 अंक के, ध्यान सुनिएगा, 5 से लेकर के 10 अंक के क्वेश्चन जो है आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है। और टिप्पणी पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो अब बना चुका हूं, बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा। ठीक है, कि टिप्पणी पर यहाँ आप देख सकते हैं जीनोम पर टिप्पणी लिखने के लिए 2019 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ आप देख पाएंगे, तो टिप्पणी जहां पर भी आपसे पूछ दे तो उसको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि 5 से 10 अंक आपके पेपर में सिर्फ टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड को आप लोग लगा लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट में। ठीक है, इसको लगा लेंगे आप सभी वेरी इंपॉर्टेंट में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका तीसरा है, न्यूक्लियोसाइड्स तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर बताइए। 2014 क्वेश्चन, बट इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा कि न्यूक्लियोटाइड्स में पाई जाने वाली 2 शर्कराओं के नाम सूत्र सहित आपको लिखना। तो एक तो पहला तो हो जाता है आपका राइबोस शर्करा,
C5H10O5 और दूसरा हो जाता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। देख सकते हैं, एक राइबोज शर्करा, एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ये दोनों नाम याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है कि डीएनए में कितनी न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती है। 2018 का क्वेश्चन है, तो कितनी होती है? 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती हैं। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिकृति के दौरान कौन सा एंजाइम डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ते हैं? 2018 का क्वेश्चन है, तो लाइगेज होता है। ये दोस्तों आपके पूरे बॉडी की संरचना से ही ये चैप्टर लिया गया है, तो आप चीजें पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ याद यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 सभी आपके क्या है? इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी क्वेश्चन को आपको अति में देख लेना, एक क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि अति से कहीं से भी क्वेश्चन घुमा फिरा करके यहाँ पर पूछ सकता है। तो यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन आपको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो अति में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा, 17 को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा कि डीएनए में पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम। अभी न्यूक्लियोटाइड पूछा था कितनी होती हैं, तो 4 होती हैं, और उसका नाम पूछा है। पहला क्या है? एडेनिन यानी ए, थाइमिन टी, ग्वानिन जी, और साइटोसिन क्या होगा? सी। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ए टी जी सी, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं चारों का नाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की कैरियोटिक या यूरेकैरियोटिक डीएनए में 2 अंतर आपको यहाँ पर लिखना है। 2022 का क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप आंसर पा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये चैप्टर तो भाई 9 से 10 अंक इसी से मिलेगा। तो अगर जो बच्चे इतना पढ़ लेते, जो बता रहे उतना आप लोग पढ़ लेते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे पेपर में। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में क्वेश्चन शुरू हो जाता है। आइए बात कर लेते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2014 के बाद एक क्वेश्चन रिपीट नहीं किया हुआ, बस एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। डीऑक्सीराइबोज शर्करा क्या है? इस शर्करा की अणु संरचना आपको बनानी है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, और इसको एक बार देख लेना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि डीएनए तथा आरएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड का श्रृंखला का रासायनिक संरचना को संक्षेप में आपको यहाँ पर लिखना है। 2019 और 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो ये, इसको आप लगा लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कि मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है, या फिर मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर एक आपको टिप्पणी लिखने के लिए क्वेश्चन पूछा था। 2018, 19 और 21 में क्वेश्चन था। और मानव जीनोम परियोजना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये आपके 2020 और 22 का क्वेश्चन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली, ये आपसे रिपीट करेगा बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। ठीक है, 2023 के लिए रिपीट करेगा, जिसको तैयार रखिएगा 2 अंक में। तो इसमें 2 या 3 ही क्वेश्चन हमने बताए थे 2 अंक में, इसको आप तैयार रखिएगा। इसका 3-4 क्वेश्चन इसमें भी है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन है कि जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में वह क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी न किसी सेट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उस क्वेश्चन को तैयार रखिएगा, जिसमें कि पहला ही क्वेश्चन आपका दिख रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी छात्र लगाएंगे कि डीएनए, ध्यान सुनिएगा, आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से भी मिलाना चाहते हो तो मिल जाएगा कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्शे व चेज के डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया जाता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2019, 21 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, व्याख्या कीजिए। 2019 और 22 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। इसको छोड़ना नहीं है आप सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, पढ़ेंगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपका ये सिर्फ इंपॉर्टेंट में आप लगा लीजिएगा कि निम्न के आपको अंतर यहाँ पर बताना, पुनरावृत्ति डीएनए और अनुषंगी डीएनए में क्या अंतर होता है वो बताने, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और जो पूछा गया था क्वेश्चन वो ये पूछा गया था कि बी डीएनए और जेड डीएनए के बीच अंतर क्या होता है वो आपको यहाँ पर बतानी थी। एक बार इसको आप पढ़ करके देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन जो 3रा है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला, इसको आप सभी छात्रों को याद होना चाहिए कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर आपको लिखना है। 2013 में, 14 में, 16 में, 17 में, 19 में और 22 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट और 20 में भी क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हमने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, तो इसको आप देख लीजिएगा, तैयार करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। चौथा एक वेरी इंपॉर्टेंट था और एक पहला था, और ये 5वां है कि आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड्स क्या है। आनुवंशिक कोड में पाए जाने वाले एक समारंभ व एक समापन
कोडान को स्पष्ट आपको करना है। और 2022 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी विशेषता आपको लिखना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको जेनेटिक कोड क्या है, उसी को आनुवंशिक कूट क्या है या जेनेटिक कोड के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए पूछा जाएगा, इसलिए इसे आपको याद रखना है क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे बुक से अगर हम बात कर लेते हैं तो बायोलॉजी में चौथा अध्याय और आपका पांचवा, यानी ये वाला चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि 9 से 10 अंक के क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के लिए मिलेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न पर संक्षिप्त वर्णन आपको करना है या फिर हम कह सकते हैं टिप्पणी करना है, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। ये पूछेगा तो अलग अलग आपसे पूछेगा, जैसे कि स्थानांतरण पर आप टिप्पणी लिखिए और ये क्या होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 7 ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो टोटल में 4 बताया था कि 4 इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये वाला है कि आनुवंशिक विकार किसे कहते हैं, उनके लक्षणों का वर्णन आपको संक्षेप में करना है। 2022 में क्वेश्चन ये डायरेक्ट 2022 में बना ही, यानी हम कह सकते हैं ये ताज़ा क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये आपसे रिपीट कर सकता है 2023 के लिए, तो इसको आप तैयार रखिएगा, ठीक है। इसका दोस्तों 8वां भी आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है कि लैक प्रचालेख जिसे हम ओपेरॉन कहते हैं से क्या समझते हैं, इसे जो है रेखा चित्र की सहायता से आपको समझाना है, ठीक है। तो ओपेरॉन को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी आपका रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट में। तो ये 2 क्वेश्चन हमने टोटल हमें लगता है 5 क्वेश्चन में आपको बता दें जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लघु उत्तरी सेकेंड टाइप वाले में, ठीक है। इसके बाद भाई आपका शुरू हो जाता है विस्तृत उत्तरी प्रश्न, जो कि इस चैप्टर का सबसे बड़ा जान यही है, ठीक है। विस्तृत उत्तरी प्रश्न आपको लगभग सभी सेट में इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, क्योंकि इसे हमने 5 या 6 क्वेश्चन में सेलेक्ट किया और सभी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में हर सेट में क्वेश्चन पूछा गया था। और हमने आपको बता रखा है कि 2022 से आपको 30 से लेकर के 40% क्वेश्चन जो है आपको रिपीट करेगा 2023 में, ठीक है। ये 2022 वाला क्वेश्चन, तो ये तैयार रखिएगा। तो पहला ही क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट में टिक करिए और ये आपको आएगा 2023 के बोर्ड एग्जाम में। अब इससे इंपॉर्टेंट तो हम कह नहीं सकते, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आएगा कि क्वेश्चन कहता है यहां पर कि डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर आपको समझाना है। अपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, देख सकते 14 में, 16 में, 17, 18, 19, 20 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का नामांकित आपको चित्र यहाँ पर प्रस्तुत बनाना है और इसको समझाना है। तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2023 के लिए पूछा जाएगा। तो हर हाल में सभी छात्रों को याद होना चाहिए। इसमें 5 क्वेश्चन बताएंगे, 5 आप सभी को किसी भी तरीके से आपको तैयार करना, लेकिन करना जरूर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर सेट में दिखेगा, ऐसा नहीं कि अलग कोई रहे, ठीक है। नंबर सेकंड जो है कि इसको भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए की अर्ध संरक्षित द्विगुणन विधि का आपको वर्णन यहाँ पर करना है, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये भी क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे को भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, क्योंकि ये भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा गया है। यहाँ आप देख पाएंगे कि आरएनए को मैसेंजर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए किस आधार पर कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। या फिर टीआरएनए की द्वितीयक संरचना का चित्र बनाकर आपको वर्णन करना है। या फिर आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आपसे एक अलग से 2 या 3 अंक में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग तैयार रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट में है। अब इसको भी देख लीजिएगा, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है 2018 में, फिर 2018 में फिर ये डायरेक्ट आ गया प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का क्या योगदान है, ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार जो है आप इसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, जो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपका क्या है वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन रिपीट करेगा आपका 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सभी स्टूडेंट जो है इसको तैयार रखिएगा कि डीएनए अंगुली छाप क्या, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। 2023 में हो सकता है कि 2-3 सेट में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सके, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको तो याद तैयार करना ही करना है। या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए भी डायरेक्ट पूछा गया है बोर्ड एग्जाम 2020 और 22 में, और देख सकते हैं लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं,
ठीक है। तो पांचवें को मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगाएंगे और इसको छोड़ना नहीं है, ये तैयार करना है, ये पूछा जाएगा 2023 के लिए। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है कि सेंट्रल डोगमा पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए क्वेश्चन पूछा था, 2022 में क्वेश्चन है। तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट मैग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट 2022 में ही क्वेश्चन यह बना हुआ है। तो आगे बढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि अनुलेखन इकाई को सचित्र आपको समझाना है, ये देख लीजिएगा। ये भी आपके 2022 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था कि सर कहाँ से आया, ठीक है। तो इसको भी आप लोग तैयार रखिएगा, ये पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन, यानी कि हमने 5 क्वेश्चन इसमें दीर्घ में हमने लगभग 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए, जो कि आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा तो इससे एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आपके पेपर में, ठीक है। विद्यार्थी ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमने आपको ये जो अध्याय नंबर 5 बताया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अध्याय आपका जो 4 है दोनों इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों से आपके 9 से लेकर के 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में। ये 2 ही अध्याय ऐसे जिससे कि आपके 9 से 10 अंक के क्वेश्चन बनेंगे। तो दोनों चैप्टर का हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज हमने बता दिया है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर दोस्तों इस वीडियो के इन स्क्रीन पर भी आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहां से आप पूरा क्वेश्चन देख लेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इसी दोनों चैप्टर से टोटल आपके 9 दूना 18 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्लास यहीं समाप्त करते हैं। एक बार जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, आप लोग लाइक कर दीजिएगा। सभी विद्यार्थी मिलकर के अपने अपने क्लास में, अपने ग्रुप में हर जगह शेयर कर दीजिए। जो हमारे नए बच्चे आए हुए हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से आपको मिल जाएगा, आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।